ऑल राइट गाइज, वेलकम टू आरपी क्लासेस। और इस चैनल पे हम एनसीईआरटी क्लास को स्टार्ट किए हैं। हम लोग एनसीईआरटी क्लास को देखते हैं। एनसीईआरटी टोटल बुक हमने क्लास 9 के सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है और क्लास 9 में हम सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक को और बुक को विद एक्टिविटी के साथ। आपको यूट्यूब पे ये चैनल तब बेस्ट चैनल मिलेगा क्योंकि ऐसे चैनल यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो लाइन बाय लाइन एक्टिविटी को हमारे एक्सप्लेन करें और बताएं और कोई भी क्वेश्चन आंसर। ओके, हम इस अपने इस वीडियो लेक्चर्स में आपको हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन तो करते ही हैं, ब्लॉक बाई ब्लॉक भी एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इस ब्लॉक का मीनिंग क्या होगा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स का हम डिस्कस करते हैं और आपको इसलिए कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी अपडेट रहना चाहते हैं हमारी क्लासेस से लेकर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके गाइज, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपको अगर हायर क्लासेस के एजुकेशन की अगर जानकारी जानना चाहते हो, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पुट करो, मैं आपको जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो हम अपने वीडियो के लेक्चर के चलते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल पे पिछले वाले वीडियो इस क्लास के नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं आप तो इसमें चैनल में कुछ समझ में नहीं आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए, क्योंकि जो सारा बेस दिया गया है वो पिछले वाले वीडियो में ही बताएगा कि सारा बेस क्या क्या है, वो कौन कौन से बेस है हमारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अगर पिछले वीडियो को अगर ध्यान से देखा हो तो आपको बताना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, हमें मेल्टिंग पॉइंट बताना है। और या एक और क्वेश्चन है लेटेंट हीट बताना है कि आपको लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट, इसको याद रखना है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन क्या होता है और इसके कॉजेज क्या होता है, इसके फायदे क्या होता है इवेपोरेशन के, ठीक है, कूलिंग क्या होता है, क्या कूलिंग कॉज करता है इवेपोरेशन कि नहीं, इस सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट जो कि ये हमारा है थियोरेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, उठते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया तो हमें भी कुछ एक्सपीरियंस है पढ़ने का और पढ़ाने का। ओके, थैंक यू। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया हमारे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में हमारे इस चैप्टर को द एंड करेंगे। ओके, तो इसको हम समझते हैं एकदम डिटेल से लाइन बाय लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब भी कोई हमारा सॉलिड होता है, हम अपने सॉलिड को अगर इसमें हम कुछ टेम्परेचर देते हैं, हीट बनाते हैं तो हमारा लिक्विड में चेंज होता है। और एक ऐसा, और लिक्विड को अगर हम देखते, कोई अगर लिक्विड लेते हैं किसी भी बर्तन में, यूटेंसिल्स में, अगर इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारा चेंज होता है गैस में। ओके, एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि जो लिक्विड है हमारा अपने एक अंतिम पॉइंट पे होता है कि बस करो भैया, अब हम इससे अधिक हम सहन नहीं कर सकते, हम अपने लिक्विड के स्टेट में नहीं रह सकते, अब हमें चलना चाहिए कहाँ पे, गैस के स्टेट में। तो लिक्विड चाहता है कि हम अपने गैस के स्टेट में चलें और वो परसेंटेज होती है हमारी 99.9 डिग्री सेल्सियस। 99.9 डिग्री सेल्सियस तक हमारा लिक्विड अपने स्टेट में रहेगा। और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है, यहाँ पे पानी बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अभी हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आती है। ओके, तो आप सोच सकते हो जब हमें बुखार लगता है तो आपने फेस समझ सकते हो इस बातों को लेकर। जब पानी खौलता है तो पानी कहते कितना गर्म होता है, तो आप समझ सकते हो, वहाँ से इसको रिलेट कर लेना। तो हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस आता है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पे इससे जब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर +1 होता है तो ये हमारा डायरेक्ट चेंज होता है गैस में। थोड़ा भी पॉइंट बढ़ा तो हमें याद रखना ये बॉइलिंग पॉइंट होती है। द बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द लिक्विड गेट्स इवेपोरेटेड। जहाँ पे इवेपोरेट होते हैं, बॉयल होते हैं, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, चेंज होता है, जहाँ वेपर में चेंज होता है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मीनिंग दे दिया गया, समझा दिया गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या होता है। इस ब्लॉग में हम लोग समझ लिए इस ब्लॉग को। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पे एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपन वाटर इनटू अबव टू यहाँ पे वेट एंड क्लॉथ ड्राई अप। ये गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी में कम सूखते हैं, क्यों? देखिए, अगर हम बात करते हैं कपड़े अगर सूखने और सुखाने की, तो वहाँ पे आपको बताइए क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जहाँ पे कपड़े सूखते हैं। एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है हमारा वहाँ पे विंड कॉज। अगर हवा बहे तो ठीक है, तो भी कपड़े सूखेंगे, अगर नहीं तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन इज प्रोसेस, हमें जब प्रोसेस ये भी है कि लिक्विड को चेंज करता है गैस में। इवेपोरेशन भी लिक्विड को गैस में ही चेंज करता है। लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर ये है, जो बॉइलिंग है हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं तो चेंज होता है। और इवेपोरेशन में हमें पता नहीं चलता है। तो हमें तालाब का सूखना,
अगर आप तालाब को देखते हो पानी सूख जाता है, क्या कोई में मशीन लगाता है क्या? मशीन दो सॉरी, क्या उसमें कोई आग जलाता है क्या पानी सुखाने के लिए? नहीं। तो तालाब का जो पानी होता है सूखता है, वो होता है इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि हाँ पानी सूख गया है कि नहीं सूखा। ओके, पानी का लेवल पता नहीं चलता, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हम एक्सटर्नल फिजिकल पता कर सकते हैं, हाँ इसका पानी कहाँ तक पहुँचा, सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, तो हमें वो देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। और जो कपड़े हमारे सूखते हैं तो इवेपोरेशन के कारण ही सूखते हैं कपड़े हमारे। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो पूरा डिस्कस हमने इसको कर लिया, इस ब्लॉक को भी डिस्कस कर लिया हम लोग कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पानी हमारा इवेपोरेट में पता नहीं चलता है और हमारा बॉइलिंग पॉइंट में पता चल जाता है ना। और यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में क्या है कि पानी को अब लीजिए, आप 5 ml वाटर को आपको देखना है कि यहाँ पर विंडो के पास रख दीजिए, वो पानी कितने दिन में खत्म होती है। ठीक है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस कभी कोई पूछ लेता है, तो हम इसको समझ लेते हैं। जो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट आपको पहले समझना पड़ेगा। वेपोराइजेशन वो होता है कि जहाँ पे हमारा लिक्विड किसी एक चरम बिंदु तक होता है और वहाँ से वो डायरेक्ट इवेपोरेशन होता है, जो कि बॉइलिंग से थोड़ा भी रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉइलिंग में एक्सटर्नल हीट इसको हम अप्लाई करते हैं, वेपोराइजेशन में हमारा पता नहीं, पता चल दोनों पता चलता है। ठीक है, इवेपोरेशन के केस में हमारा ये कह रहा है कि अगर इवेपोरेशन होता है तो हमने सॉरी क्या डिस्कस करने वाले थे हम, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो इवेपोरेशन होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, स्टेडी होता है, इसको पता नहीं चलता है। लेकिन वेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये थोड़ी फास्ट प्रोसेस होती है, इसको हम जल्दी पता कर लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ये डिस्कस की गई थी पॉइंट को, जिसको आपको नोट डाउन करना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। और याद रखना है भाई, सरफेस एरिया यहाँ पे कुछ इसको आप थोड़ा डिस्कस करना है, अगर बुक पढ़ते हो तो यहाँ पे इसको थोड़ा देख लेते हैं हम, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब ये देखिए, अगर सरफेस एरिया इस पर डिपेंड कर, जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ये क्यों होता है? अगर हमारे पास, अगर मान लो अगर आप किसी छोटे से बर्तन में रखे हो और वहाँ पे कम पानी है तो वहाँ पे वो जल्दी निकल जाएगा। अगर कोई बड़ा सा तालाब है, अगर उसमें पानी अधिक है तो वहाँ से पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, हमारा फिनोमिना होता है। ओके तो ये हमने देखा, जो हमारा कपड़ा जो सूखता है गर्मियों के दिन में जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग कपड़ा को फैला देते हैं और जब फैलाने की वजह से उसमें इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने के साथ साथ हमारा वहाँ पे जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर, वाटर जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है हमारा। ओके, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हमारे। ओके, एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गेटिंग काइनेटिक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स के बीच में। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अपना स्टेट चेंज कर देगा वो, अगर एक ऐसा अमाउंट टाइम आता है जब अपना स्टेट चेंज कर देता है। अब ह्यूमिडिटी हमारा कह रहा है अब वाटर वेपर, इसको देखिए ह्यूमिडिटी। अब कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हो, ट्री के नीचे बैठे होते हो, तो ट्री के नीचे कभी कभी हवा बहता है, यहाँ पे कोई इंसान है तो आपको ठंड महसूस होती है, थोड़ा सा हल्का अच्छा लगता है। या जो हमारे यहाँ आजकल कूलर आते हैं, जो आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं कूलर, वो कूलर में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरती रहती है, हवा आता है, फैन इधर से उठाता है, हमारा इवेपोरेट होता है, वेपोराइजेशन होता है, वेपर होता है, और ये पानी हमारा निकल के यहाँ पे हमें बॉडी में लगती है हमारी। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस अलग हो गया, तो ये हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और जबकि हमारे ट्री के केस में हमारा वो हमारा ह्यूमिडिटी कॉज कर रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारे जो हमारे बॉडी में पसीने होते हैं, स्वीट्स होते हैं, उसको भी सुखा देता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया गया था। एंड नाउ हमारा जो अगला टॉपिक हमारा आता है, डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो क्या कूलिंग कॉज करता है? तो ये सब इसको हम देखते हैं, इसको में से हम, तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग होता है जी हाँ, ये इवेपोरेशन काज करता है, हमारे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ये क्वेश्चन हमारे जब एग्जाम दिए थे 2018 के तरफ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे, क्या इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है? तो जी हाँ, ये आई थिंक ये 15 के आसपास का ये क्वेश्चन आया था एग्जाम। तो अभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इसको पहले से आपको प्रिपेयर रहनी। ओके, तो ये देखिए, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। और ये करता है, कूलिंग कॉज करता है कि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो अपना एनर्जी उसको लॉस होती रहती है। ठीक है, एवेपोरेशन ड्यूरिंग एवेपोरेशन के अंतर्गत, एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक सराउंडिंग कोल्ड्स, और हमारे आसपास के वातावरण से वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, वाटर हमारा एयर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। और आइए हम देखते हैं यहाँ पे अपने हथेली पे क्या लिया गया है, व्हाट हैपन टू योर पाम एक्सीटेन और नेल पॉलिश। अगर हम, हाँ,
नेल पॉलिश को अगर लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा केमिकल थोड़ा समझने वाली चीज़ है। नेल पॉलिश जो होती है उसको अगर अपने हाथ पे लेते हैं, उसमें जो सबस्टांस जिसको बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे थोड़ा कूल लगता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इवेपोरेशन का कॉज होता है, इवेपोरेट कॉज पाम्स ऑफ कूल फील, और हमें इससे ठंडी महसूस लगती है हमारे हाथ में, तो वो भी एक कूल कह रहा है। वो भी एक एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लॉक एग्जाम्पल इसको आप दे सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा समझने में दिया है। जब गर्मियों का दिन होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी पे पसीना जब होता है, इंसान को बहुत गर्मी होती है गर्मियों के दिन समर डेज में, तो लोग अपने बॉडी पे वाटर छिड़कते हैं, मतलब हल्का सा बॉडी को साफ करते हैं, पानी से पूछते हैं क्यों, और क्योंकि उन्हें थोड़ी सी कुछ एनर्जी मिले और थोड़ी सी ठंडक महसूस करे। तो यहाँ पे जो क्या होता है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी से जो वेपराइजेशन ऑफ वाटर बहुत जल्दी हमें पानी सूखता है। अभी बताओ, जब कभी गर्मी होता है आपको, अगर आप जाके हवा के पास बैठ जाओ, जब पंखा अगर आपके पास चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है और आपको ठंडी लग रही है, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अच्छा लगता है, कूल लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन कहने का मतलब था हमारा। अब ये कह रहा है कि वाई शुड वी वियर कॉटन इन द समर, हम कॉटन के कपड़े समर में क्यों हम कॉटन के कपड़े समर में क्यों पहनते हैं, क्यों गर्मियों के दिन में कॉटन हल्के फुल्के लोग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी बॉडी को हमारी रिलीफ मिले और कूल मिले। और ख़ास बात ये है हमारी कि जो उस टाइम की जो हीट होती है वो हमारी अधिक हो जाती है गर्मियों के दिन में, और हीट से हम बचने के लिए हीट से बचने के लिए हम पहनते हैं छोटे मोटे मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। ओके, जब इवेपोरेशन होता है तो हमारे जो पार्टिकल सब्सटेंसेस को होते हैं वो हम एनर्जी गेन करते हैं अपने आसपास सराउंडिंग से, हमारे बॉडी से, वो अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, ठीक है। और हमें गर्मी लगती है और वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, इनटू वेपर में हो जाते हैं। एंड जब हीट एनर्जी हमारे इक्वल टू द लेटेंट हीट के बराबर होता है तो वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। और जब वेपराइजेशन होती है तो हमारे बॉडी को कूलिंग महसूस होती है, हल्का थोड़ा अच्छा लगता है। एंड कॉटन इज गुड एब्सॉर्बर ऑफ द वाटर, जो कॉटन है वो हमारे वाटर को, पसीने को सोखता है, और जब पसीना सोखता है तो जब भी थोड़ी बहुत अगर हवा चलती है हमारी तो बॉडी को हमारी ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे खुद दे दिया गया है, इस वाले पोर्शन में लास्ट के एरिया में दे दिया गया ऑप्शन यहाँ पे, इसको आप देख लेना। ओके, एंड यहाँ पे हमारा अगला एक क्वेश्चन दे दिया गया इसी क्वेश्चन के अंदर, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट सरफेस कंटेनिंग ग्लास आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइड। अब आपने कभी कभी केयर किया होगा कि आप फ्रिज से आइस निकालते हो, जब आइस निकालते हो तो उसको किसी ग्लास में रखते हो या फिर वो आइस पिघलने लगता है। पिघलने क्यों लगता है, क्यों, ये डिनोट करता है कि अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि आपके वातावरण में, इन्वायरमेंट में वाटर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है, तो कैसे आप प्रूफ करोगे, प्रूफ करके बताइए। तो प्रूफ करोगे तभी करोगे, आपको एक क्या करना होगा, गिलास लेना होगा, जो गिलास में पानी भर के ठंडा हो या आइस हो, ठीक है। जब आपको इसको खुले में रखते हो तो ये आसपास के इन्वायरमेंट से हमारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। टेम्परेचर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के साथ ये हमारा ड्रॉपलेट्स कुछ निकलेंगे, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये टेम्परेचर जो हमारा आता है तो ये इसकी जो आइस है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। और ये हमारी ह्यूमिडिटी है जो आसपास के इन्वायरमेंट है यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करती है तो वो वाटर हमारे आइस के ऊपर आके पिघल जाता है, और या फिर ग्लास में, जो ग्लास में अगर पानी रखे होते हैं ठंडी पानी होती है तो ग्लास के ऊपर आके आइस वो चिपक जाता है, ड्रॉपलेट के भाव हो जाते हैं। तो बस इसका कहने का मतलब यही है, जो कि एनर्जी लॉस करती है, एनर्जी लॉस गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जो एनर्जी लॉस होती है हमारा लिक्विड में चेंज हो जाती है। अगर आइस के केस में बात करें तो आइस है उसकी एनर्जी कुछ लॉस हुई तो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ओके, अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बताइए, अगर आप और कुछ अगर समस्या हो तो हमें पूछिए हमारे चैनल पे तो अपने। और यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, गर्मी के यहाँ पे कह रहा है कि वाई डज कूल अ बेटर ऑन ड्राइव, वाई डज अ डिजर्ट कूल ए कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट डे ड्राइव। ठंड के समय में डिजर्ट बहुत ही ठंडी होती है और गर्मी के समय बहुत ही गर्म होती है, क्या कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रात में जो होती है, इस समय रात के जो समय होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होने लगे, वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है, रात के समय में, कंडीशन में, और या ठंडियों के दिन में। ओके, तो ये हमारे कुछ इसका बेसिक आंसर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समरी इस चैप्टर का दिया गया है कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और दूसरा है कि ऑल अराउंड सॉलिड लिक्विड गैस हमारे स्टेट होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। द फोर्स बिटवीन पार्टिकल लगता है, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है मिनिमम। आपको बस जो जो पॉइंट दिए हैं, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
ओके। तो आई होप लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और भी कोई भी अगर आपको लगे कि हाँ टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट हो तो बताओ, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और आप अपनी राय दो, कमेंट में दो, में बताओ कि हाँ यार कैसा लगा आपको वीडियो। यार कमेंट तो करो, कम से कम लाइक तो करो, दोस्तों को शेयर तो करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और भी अगर कोई डाउट हो तो हमें पूछो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, और वहाँ भी कुछ आंसर राइटिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना इसी तरह प्यार बनाए रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।